हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक न्यू वीडियो में। हम देखेंगे आज कुछ कंपनियों के रिज़ल्ट कि कुछ कंपनियां जो वो स्मॉल कैप है, हम डेली उसको अपडेट करते हैं, लेकिन उसके फ़िलहाल आया रिज़ल्ट और रिज़ल्ट के ऊपर ही देखेंगे कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। इधर एक्युमुलेट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, या फिर उसको होल्ड करना चाहिए, या फिर सेल करना चाहिए। देखते हैं Q2 के रिज़ल्ट कैसे आए, उसके ऊपर हम उसका जो है वो आगे वाला डायरेक्शन तय करेंगे कि कैसे रहेगी डायरेक्शन। लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों, ये हमारी पहली कंपनी जिसका नाम है इकिया एनर्जी लिमिटेड। यहाँ पे देखें तो पूरा लाल है। इसके डीपली एनालिसिस करेंगे तो लास्ट ईयर रेवेन्यू जो था 345 करोड़, अभी कम होके हो चुका है 78 करोड़ ओनली। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था और अभी हुआ है लॉस। जी हाँ दोस्तों, -42 करोड़ का लॉस ये कंपनी जो है वो फिलहाल सह रही है, बियर कर रही है। और उसी वजह से कंटिन्यूसली इस स्टॉक में हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑडिटर जो है इस कंपनी के ऑडिटर ने क्या किया है, रिज़ाइन किया था। रिज़ाइन करने के बाद में न्यू ऑडिटर जो है यहाँ पे ज्वाइन हुए थे और ओल्ड ऑडिटर ने क्या कहा था, यहाँ पे जो है अकाउंटिंग में फ्रॉड हुआ है करके, अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन हुआ है और गलत तरह से यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो दिखाया गया है। शायद यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिखाया गया है 345 वो भी गलत हो सकता है दोस्तों। इसी वजह से अभी ये जो पिक्चर सामने आ रही है ना, वो न्यू ऑडिटर के जरिए आ रही है और सेबी ने स्ट्रिक्टली इस कंपनी के ऊपर क्या किया हुआ है, एक्शन लिया हुआ है और उसके कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रख रही है। अगर आपके पास है दोस्तों तो आप सोचिए आपने पैसा कितना लगाया। अगर थोड़ा पैसा लगाया है तो होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस है ना दोस्तों बहुत यूनिक है। क्या करती है ये कंपनी, कार्बन क्रेडिट बनाती है, कार्बन क्रेडिट देती है और जहाँ से वो प्लांटेशन हो गया या फिर कार्बन इमिशन के लिए जो जो चीज़ें लगती है ये कंपनी करती है और उसके बदले में उसको क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाता है उस कंपनी को। ये फ्यूचर में तो कंपनी चलने वाली है, लेकिन ये चीज़ जो है मैनेजमेंट वो जो है वो लॉयल होना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसी हिसाब से उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। दोस्तों, दूसरी ये कंपनी जो है हम सोच रहे थे कि ये जो कंपनी है पॉलीकप टक्कर देगी डायनामिक केबल्स लिमिटेड उसके रेवेन्यू में, और यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे डिक्लाइन होने को दिखा है। यहाँ पे देखेंगे तो 173 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था, जो कि गिर के हो चुका है 154 करोड़। यानी यहाँ पे भी नियर अबाउट 15 to 20% की डिक्लाइन या फिर डिप हमें यहाँ पे सेल्स में दिख रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो वहीं पे भी वो हाल है, 7.22 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर, जो कि अभी गिर के हो चुका है 5.09 करोड़। यानी यहाँ पे भी नियर अबाउट 20% की डिक्लाइन हमें यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों, बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी बनाती है केबल्स, वायर्स एंड केबल्स बनाती है। केबल्स किसके लिए बनाती है, गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको केबल्स बनाती है। कौन से, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया या फिर बड़े बड़े हाईवेज, रोडवेज, और वहाँ पे भी जो कनेक्शन के लिए जो जो वायर्स लगते हैं, केबल्स लगते हैं, वो केबल्स प्रोवाइड करने का काम ही करती है। लेकिन दोस्तों, एक रिजल्ट से ये कंपनी खराब हो गई क्या, नहीं। मैंने हमेशा कहता हूँ कि जैसे कि विराट कोहली के बीच में बैड पैच चल रहा था, ओके, 10, 15, 20 मैच नहीं खेला था, लेकिन आगे वाला मैच नहीं खेलेगा, क्यों खेलेगा, उसने खेला, खुद को प्रूव किया। उसके बाद में उसने क्या किया, 49 सेंचुरी अपना बनाया और 50 सेंचुरी के कगार पे अभी ये हुए। दोस्तों, एक इससे हमें इसके ऊपर नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे कि मैंने इकिया में बताया, उसका क्लियर कट डायरेक्शन है, उसका मैनेजमेंट भी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें फिलहाल जो है ये स्टॉक बहुत भागा था। यानी आपको पता है कि नियर अबाउट मेरे पोर्टफोलियो में भी इसका 200% का प्रॉफिट था, वो गिर के कितना हो चुका है अभी, नियर अबाउट 100% हुआ है। और मुझे पता है ऐसे अगर इसके आए तो ज़रूर वो 80 या 70% तक भी जाएगा, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा विजन जो है, मैं शॉर्ट टर्म में नहीं देखता हूँ, मैं 5 to 6 ईयर्स के होराइजन से चल रहा हूँ और आगे देखूंगा तो 10 ईयर्स के होराइजन से भी चलने वाला हूँ।
स्टॉक मार्केट हो या आदमी हो, उसको ऊपर ही जाना है हमेशा हम कहते हैं। सो ज़रूर स्टडी कीजिए इसके बारे में, डायनामिक केबल्स के बारे में। सो उसके बाद में देखेंगे दोस्तों और एक आईटी कंपनी जिसका हम केसॉल के साथ में उसका कंपैरिजन करते हैं। केसॉल के रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आए थे, फिनोमिनल, लेकिन इस कंपनी ने हमें इस बार डिसअपॉइंट किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो 15.6 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के हो चुका है 16.3, यानी रेवेन्यू हमें यहाँ पे स्लाइडली जंप दिख रही है, 5% की जंप हमें यहाँ पे रेवेन्यू में दिख रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 5.5 करोड़ जो कि लास्ट ईयर रेवेन्यू था, सॉरी नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी डिक्लाइन होकर घट चुका है 4.0 करोड़, यानी 26% का हमें यहाँ पे ईपीएस में और नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन दिख रहा है। सो दोस्तों इसका मीनिंग क्या हुआ है? इसका मीनिंग ये होता है कि कंपनी का सेल्स तो बढ़ा है, लेकिन मार्जिन जो है उस हिसाब से कंपनी के EBITDA मार्जिन भी नहीं बढ़े। सो ये स्टॉक में भी आज के दिन जो है 5% का लोअर सर्किट लगाया था, 5% का लोअर सर्किट लगाया था। सेम डायनामिक केबल्स के बारे में भी हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा रिजल्ट दिखाएंगे तो ऑब्वियसली उसको नीचे तो जाना ही है। लेकिन दोस्तों ये जो है वो चीज़, लोअर सर्किट जो है 5% का एक ही दिन रहने वाला है, बाद में जो है वो नॉर्मल ट्रेडिंग जो है उसकी शुरू हो जाएगी। सो आगे वाले उसको ये जो है वो स्टॉक कम से कम जो है अभी 458 पे दिख रहा है, 350 तक आ सकता है। और ये 350 कौन सा प्राइस है? ये प्राइस ऐसा है जो कि इनिशियल लेवल में जब वो लिस्ट हुआ था, नॉर्मल BSE में लिस्ट हुआ था SME से, तो 350 का प्राइस उसका जो है वो सपोर्ट जोन बन सकता है। इसके नीचे नहीं जाएगा वो, अगर जाए इसके नीचे नहीं जाएगा, अगर इसके नज़दीक मिलता है तो आप उसके बारे में अकोमोडेशन के बारे में सोच सकते हो, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। सो उसी हिसाब से अपना जो है डिसीजन बनाइए। उसके बाद में दोस्तों एक फार्मा सेक्टर की लीडिंग कंपनी मार्सन्स फार्मा के बारे में बात करेंगे, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक इन द स्मॉल कैप। यहाँ पे देखिए दोस्तों रिजल्ट के बारे में देखिए तो 453 करोड़ का जो है रेवेन्यू लास्ट ईयर था, और अभी बढ़ के कितना हुआ? 531 करोड़। यहाँ पे देखिए बढ़िया जब हमें यहाँ पे रेवेन्यू दिख रही है। और नेट प्रॉफिट में देखेंगे ना दोस्तों, लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट था 60 करोड़, अरे अभी बढ़ के कितना हुआ? 84 करोड़। यानी रेवेन्यू देखेंगे तो 17% की जंप है। यहाँ पे रेवेन्यू में देखेंगे तो 17% की जंप है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 40% की जंप है। दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो रिजल्ट है ना दोस्तों, इसको मत देखिए, इसको देखिए, लेकिन इतना भी इसको क्लोज मत कीजिए, या फिर इसके ऊपर ही पूरा डिसीजन मत लीजिए, या फिर एक क्वार्टर से जो है क्वार्टरली बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए। अगर डिसीजन आपको लेना है, रिजल्ट देख कर डिसीजन लेना है, बाय होल्ड या सेल्स का डिसीजन लेना है, तो उसको उस हिसाब से डिसीजन लीजिए कि ईयरली बेसिस पे उसका जंप हुआ है, उसमें ग्रोथ हुई है या नहीं, उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रोथ कर रही है, दैट इज़ ओके। मतलब अगर 2022-23 में अगर कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और अगर 2023-24 में कंपनी ने अगर 120 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, दैट इज़ ओके। इसमें अगर 1-2 क्वार्टर में डिप भी है, डजेंट मैटर। अगर एक क्वार्टर में, बाकी के क्वार्टर में आप है, तो अगर वो 120 जा रहा है, इट्स ओके, यू कैन स्टे विथ दैट स्टॉक। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है? पेन मैनेजमेंट पे काम करती है। ये कंपनी क्या करती है? डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ऐसे जो है इसके ऊपर पेन मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है। और बहुत ही बढ़िया US, UK और इंडिया यानी एशिया, यहाँ पे पूरा जो है इसका डाइवर्सिफिकेशन है। इसके साथ साथ R&D पे भी बहुत बढ़िया यहाँ पे क्या करती है कंपनी? एक्सपेंसेस करती है। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी R&D पे एक्सपेंसेस करती है दोस्तों, इसका मीनिंग है उसके पास पेटेंट आने वाला है, और पेटेंट आने के बाद में धीरे धीरे उसका रेवेन्यू जो है क्या होने वाला है? ग्रो होने वाला है। दोस्तों ज़रूर स्टडी कीजिए मार्सन्स फार्मा को। दोस्तों ये थे कुछ स्टॉक जिसके बारे में हमने आज बात किया, जिसका रिजल्ट लगा है सिग्मा सॉल्स, डायनामिक केबल्स, मार्सन्स फार्मा और EKI एनर्जी। दोस्तों
आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मदद हुई होगी। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।